अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चंद महीनों के बाद जो है दोबारा वीडियो बनाने का मौका मिला। कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से वीडियोस नहीं मैं बना पाया। कुछ एग्ज़ाम से और कुछ और मसरूफियत थी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और ये आईसीसी का सबसे बड़ा इवेंट होता है वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जो कि 4 साल बाद होता है। और अभी जो इंडिया में हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे अब से मैं इसको रेगुलरली जो है वो वीडियोस बनाया करूँगा ताकि आप लोगों को अपडेट करता रहूँ और अपना जो एक एज ए फ़ैन एनालिसिस है वो आप लोगों के सामने पेश करता रहूँ। तो अभी इस 4-5 महीनों में डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं, कुछ सीरीज़ हुई हैं, उसके अलावा कुछ जो है वो टूर्नामेंट्स हुए हैं जिसमें एशिया कप है, उसके बाद इमर्जिंग कप है, उसमें उसके अलावा एशियन गेम्स का रिसेंटली जो है फ़ाइनल हुआ है इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान। उसके बाद अभी वर्ल्ड कप हो रहा है। तो हम बारी बारी डिफरेंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एशिया कप की बात करते हैं। ओके गाइस, आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे इवेंट्स कवर करूँ और उसके बाद फिर जो है वो अभी जो करंटली वर्ल्ड कप चल रहा है उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, तो वो नॉर्मल पीरियड की होंगी। तो सबसे पहले बात करें एशिया कप की, तो एशिया कप में पाकिस्तान की जो आगाज़ था वो बड़ा ज़बरदस्त था और तकरीबन काफ़ी पंडितों की तरफ से और इवन के वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तानी स्क्वाड को वन ऑफ द फेवरेट करार दिया जा रहा था। लेकिन एक दो मैच खेलने के बाद जैसे ही इंडिया के साथ जो है वो मैच होता है क्वालिफाई फोर्स का और पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह हारता है। हालांकि उससे पहले भी जो फ़र्स्ट राउंड था उसमें भी मैच था, लेकिन वो बारिश की वजह से मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। क्वालिफायर के अंदर मैच जो है वो पूरा करने के लिए कहा गया और मैच जो है वो एक दिन एक्स्ट्रा लेके रिज़र्व रखवा के उसको पूरा करवाया गया और पाकिस्तान की बहुत बुरी कारकर्दगी रही कि पाकिस्तान 120-30 रन बना के आउट हो गया और रन रेट भी काफ़ी नीचे आ गया था। इवन कि अगर पाकिस्तान श्रीलंका के साथ अगर compete करता और दोनों के पॉइंट्स जो है वो सेम होते तो श्रीलंका के ज़्यादा चांसेस थे वो फाइनल में चला जाता, लेकिन बारिश ना हुई। मैच जो है वो पूरा हुआ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का और पाकिस्तान ने जो है वो तकरीबन आई थिंक 250 के करीब का जो है वो टारगेट दिया था, जिसमें श्रीलंका ने उसको आराम से चेज़ कर लिया और डीएलएस मेथड के थ्रू भी पाकिस्तान, बल्कि वो बराबर हो गया था, लेकिन डीएलएस मेथड की वजह से जो विक्ट्री है वो श्रीलंका के नाम रही। लेकिन जब श्रीलंका फाइनल में इंडिया के ख़िलाफ़ आती है तो श्रीलंका की बहुत ही बुरी जो है वो परफॉर्मेंस थी और इंडिया ने उनको आउट क्लास कर दिया। यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी इंडियन बॉलिंग लाइनअप की। फास्ट बॉलर्स हों चाहे वो स्पिनर्स हों, कुलदीप यादव जो हैं उनके स्पिनर्स वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, उनकी बहुत आउट क्लास किस्म की फॉर्म लगी हुई है, तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा फास्ट बॉलर्स में जब से बुमराह हैं उनके फास्ट अटैक के अंदर भी एक आप कह लें कि जान सी आ गई है और जो कि कम्प्लीमेंट करती है ओवरऑल इंडियन फास्ट बॉलिंग को, जिसमें साथ सिराज और एक और उनके फास्ट बॉलर हैं। ये मिलके एक यूनिट बनाते हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो एशिया कप का फ़ाइनल इंडिया के नाम रहा और इंडिया जो है वो एशिया कप का फ़ाइनल जीत गई और श्रीलंका की जो है वो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो मींस के आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने एशिया कप लास्ट जीता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर T20 टूर्नामेंट था लास्ट एशिया कप जो था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फ़ाइनल में श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा और फाइनल जो था वो श्रीलंका ने जीता। इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान जब स्टार्ट में आई तो वन ऑफ द फेवरेट थी, ना सिर्फ एशिया कप के लिए बल्कि वर्ल्ड कप के लिए भी, वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो अभी इंडिया में चल रहा है। लेकिन होता यूँ है कि इंडिया के ख़िलाफ़ एक मैच में बहुत बुरी तरह जो है वो इनको शिकस्त होती है और उसके बाद श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी ये मैच हार जाते हैं। वो काफ़ी क्लोज था, इवन के एक टाइम पे इक्वल हो चुका था, लेकिन डीएलएस मेथड के थ्रू श्रीलंका को जो है वो
विनर करार दे दिया गया। तो ये सारी सिचुएशन थी। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें इन 3-4 इवेंट्स के जो आई थिंक 21 से स्टार्ट हुए हैं 2023 तक, एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप है, तो पाकिस्तान जो है वो फेवरेट होती है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। एक आधे टूर्नामेंट में जिसमें शुरू के कुछ मैचेस जो हैं वो अच्छे नहीं थे, इंग्लैंड वाला आई थिंक तो जो वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड वाला जो T20 कप था उसमें परफॉर्मेंस स्टार्ट में अच्छी नहीं थी, लेकिन एट द एंड जो है वो अच्छी रही और सेमीफाइनल तक पहुंच गए। सेमीफाइनल आई थिंक हार गए थे, बल्कि मैं भी शायद सेमीफाइनल भी जीत के थे और इंग्लैंड से फाइनल था और इंग्लैंड से फाइनल हार गए थे T20 मैच में। इसी तरह एशिया कप में बात करें तो श्रीलंका से आप फर्स्ट राउंड के अंदर भी हारे और फिर वर्ल्ड जो फाइनल था उसके अंदर भी हारे आप। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम एनालिसिस करें तो ये नज़र आता है कि और पाकिस्तान की बॉलिंग फास्ट अटैक की वजह से पाकिस्तान को जो है वो अहमियत दी जाती है कि वन ऑफ द फेवरेट टीम है। लेकिन अगर आप देखें इसको बगौर जायज़ा लें, क्रिटिकल एनालिसिस करें तो इसमें ये आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तानी बॉलिंग जो अटैक है वो बड़ा ज़बरदस्त है, नो डाउट। जब शहीन को शुरू में विकटें मिलती हैं तो यकदम उनकी बॉलिंग में निखार आ जाता है और वो थ्रू आउट उस इनिंग के अंदर नज़र आता है पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में। जब शहीन शाह अफरीदी को विकटें नहीं मिलती, वो कुछ और ट्राई करने की कोशिश करते हैं, बार बार जो है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको रन्स पड़ते हैं, जिस वजह से सारा मोमेंटम दूसरी टीम के पास चला जाता है और पाकिस्तान जो है वो उसकी बॉलिंग एक्सपोज होकर रह जाती है। उसके बाद अगर बात करें, अगर एक अच्छा टारगेट सेट कर देती है दूसरी टीम और पाकिस्तान ने चेज़ करना हो तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान उसको चेज़ कर पाए। और इवन कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और थोड़ा बहुत अच्छा टारगेट दे भी जाता है, डिसेंट टोटल लगा भी देता है बोर्ड के ऊपर, लेकिन अगली टीम जब पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर अटैक करती है और फर्स्ट ओवर्स में विकटें कोई एक आधी हो तो एक आधी गिरे, उसके बाद अटैक करती है और रन्स बना लेती है, तो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप सारी अंडर प्रेशर आ जाती है। और 2-3 इवेंट्स में गुज़िश्ता यही सिनेरियो रहा है पाकिस्तान की जो सिचुएशन है क्रिकेट का, कि मतलब पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन जब कोई दूसरी टीम जो है वो आपकी मुखालिफ टीम अटैक करती है बॉलिंग लाइनअप पे, तो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप बैकअप पे चली जाती है, बैक फुट पे चली जाती है, और बैक फुट पे जब जाती है तो फिर उठ नहीं पाती। और इसी तरह हो रहा है 2-3 इवेंट्स में जिसमें पाकिस्तानी बॉलिंग अगर एक्सपोज होती है या इन पे अटैक किया जाता है मुखालिफ टीम की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रगल करती नज़र आती है बॉलिंग लाइनअप। और अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में हो रहा है उससे पहले तक यही कंडीशन थी। शादाब ख़ान हो, नवाज़ हो, इफ्तिखार हो, उसामा मीर हो, तो इनको उसामा मीर को तो ज़्यादा नहीं ट्राई की गया, बाकी तीनों बॉलर्स को, उसके साथ सुलेमान अली आगा थे, उनको भी ट्राई की गया। और मुझे समझ नहीं आती कि उनको एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं, लेकिन अगर आपने उनसे बॉलिंग नहीं करवानी तो आपके पास बेहतर ऑप्शंस मौजूद थे बैटिंग के लिए, चाहे अब्दुल्ला शफीक हो या सऊद शकील हो। उनकी टेक्निक बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब्दुल्ला शफीक को तो मैंने PSL में देखा था, तकरीबन 3 से 4 मैचेस जो हैं वो अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के जिताए थे। और ये PSL जो है वो फ़खर ज़मान का इतना अच्छा नहीं रहा था, और अब्दुल्ला शफीक के ही रन थे जिनकी बदौलत 3 से 4 मैच, जो एक आधा उसमें क्रूशल मैच भी था, नॉकआउट मैच भी था, उसमें भी अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स की वजह से लाहौर कलंदर्स जो है वो अच्छा टोटल कर पाई। और एक मैच में तो बाद में आखिर पे उसने शहीन शाह अफरीदी ने भी जो है छक्के लगाए थे, सानुल्लाह को लगाए थे, आई थिंक एक और बॉलर था उनको लगाए थे, जिस वजह से उनका टोटल अच्छा हो गया। और मुल्तान सुल्तान को लाहौर कलंदर ने फाइनल के अंदर शिकस्त दी थी। तो ये सिनेरियो था अब तक का एशिया कप का, जिसके अंदर इंडिया जीत गई। और आई थिंक इंडिया जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी दफ़ा अगर हम देखें कि इंडिया कितनी दफ़ा जो है वो एशिया कप जीती है, तो मेरे ख्याल में यस, इंडिया जो है वो
7 टाइम्स ओडीआई जो टाइटल हैं, ओडीआई जो एशिया कप्स हैं जिसका फॉर्मेट ओडीआई था या वनडे क्रिकेट था, उस वो 7 टाइटल इंडिया जीत चुकी है। और एक T20 जो एशिया कप था वो भी एक जो है वो इंडिया जीत चुकी है। उसके साथ सेकंड नंबर पे जो है वो श्रीलंका है जो कि 6 टाइटल जो है वो जीत चुकी है। और पाकिस्तान अभी तक सिर्फ 2 टाइटल जीते हैं। अभी इनके पास था, मौका था, प्रैक्टिस अच्छी थी, फेवरेट करार दिया जा रहा था, बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मतलब समझ नहीं आई कि ये जो है वो एक्सपोज हो गए। और ख़ास तौर पे बॉलिंग लाइनअप पे जो मैंने पहले बताया था कि जैसे इन पे अटैक होता है बॉलिंग लाइनअप पे, तो बॉलिंग लाइनअप जो है इनकी जो है एक्सपोज हो जाती है। बजाय इसके कि आप पे अगर अटैक हो रहा है और आप विकटें नहीं ले पा रहे, तो आप जो है वो गुड लेंथ एरिया पे बॉल करते हैं जहाँ पे आपका बॉल स्विंग हो, बैट्समैन को बैटर्स को मुश्किलात आएँ, तो आप फिर उस लाइनअप पे चले जाते हैं, उस लाइनों लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, उस जगह पे बॉलिंग करते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आइंदा आने वाले इवेंट्स में, आइंदा आने वाले मैचेस में ये चीज़ें हम नहीं देखेंगे और पाकिस्तान एक बेहतर टीम के तौर पे मैदान में उतरेगी। उसके बाद हम बात कर लें इमर्जिंग कप जो है वो इमर्जिंग वर्ल्ड कप था। उसके अंदर डिफरेंट टीमों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल हराया। और बात करनी पड़ेगी वहाँ पे तैयब ताहिर की, उनकी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी क्योंकि स्टार्ट में विकेटें गिर चुकी थी, उन्होंने इनिंग्स को संभाला दिया, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और वो जो है वो उनकी बदौलत ही पाकिस्तान एक अच्छा टोटल लगाने में कामयाब हुआ और इंडिया जो है वो उसको शिकस्त हुई। तैयब ताहिर ने बहुत अच्छी थी और एक अरशाद थे, थोड़े मतलब हाइट उनकी अच्छी है, काफ़ी लंबे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और बाउंसर्स वगैरह से इंडियन बैट्समैन को परेशान किया। और एक और स्पिनर थे, अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छे स्पिनर थे, जिस तरह से तबरेज़, जिस तरह से शमसी जो हैं साउथ अफ्रीका के बॉलर बॉलिंग करवाते हैं, इसी तरह का एक्शन था उनका भी। तो उनका भी जो है वो बड़ा अच्छा रहा, उन्होंने बड़ा अच्छी बॉलिंग की और मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो एक स्पिन ऑप्शन जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है। और बाकी जैसे जैसे उसको खिलाएंगे उनके बारे में ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अलग ही प्रेशर होता है और उम्मीद है कि जैसे जैसे वो क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तानी नेशनल टीम में खेलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा जो है परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एशियन गेम्स की। तो एशियन गेम्स में पाकिस्तान की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही बुरी रही। इवन कि अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को कम से कम फ़ाइनल खेलना चाहिए था, तो फ़ाइनल तो क्या, पाकिस्तान जो है वो अपना तीसरी पोजीशन के लिए भी मैच जो है वो नहीं जीत सका। सेमीफाइनल में अफ़गानिस्तान से हार गया, ठीक है, फिर जो है वो फ़ाइनल की दौड़ से तो बाहर हो गया सेमीफाइनल में जब अफ़गानिस्तान से हारा। उसके बाद बांग्लादेश के साथ आई थिंक थर्ड पोजीशन के लिए मैच था, तो वो भी पाकिस्तान मैच हार गया। इस तरह एशियन गेम्स में अगर फाइनल जीतते तो गोल्ड मेडल मिलता, ब्रॉन्ज और सिल्वर, इस तरह से मेडल्स थे। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि तीसरी पोजीशन के लिए भी मैच हार गया, तो पाकिस्तान के हिस्से में कोई मेडल नहीं आया। इंडिया जो है वो काफ़ी बेहतर टीम लगी, इंडिया ने फाइनल मैच खेला और इंडिया जो है वो इजीली वो मैच जीत गया। और इंडिया जो है वो उसने गोल्ड मेडल जो है एशियन गेम्स के अंदर अपने नाम किया। और एशियन गेम्स में सुनने में आया कि इंडिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल स्पोर्ट्स के अंदर, काफ़ी गोल्ड मेडल्स उन्होंने जीते हैं और डिफरेंट मेडल्स बाकी भी काफ़ी उन्होंने विन किए हैं। ओके, अब हम लास्ट जो अभी करंट चल रहा है इवेंट इंडिया के अंदर जो है 2023 वर्ल्ड कप चल रहा है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला मैच होता है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान। इंग्लैंड जो है वो डिफेंडिंग चैम्पियन थी और न्यूजीलैंड जो है वो रनर अप रही लास्ट जो वो वर्ल्ड कप हुआ था। और हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड ने जो है वो बैटिंग की और उन्होंने आई थिंक 282 रन्स बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने एक विकेट के नुकसान पे पूरा कर लिया और मेरे ख्याल में 42 के करीब ओवर्स हुए थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि 2.149 जो है वो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट था और माइनस में ही 2.149 जो है वो इंग्लैंड का रन रेट था। और इंग्लैंड सबसे नीचे
फॉल की एक मैच खेलने के बाद, और न्यूजीलैंड ये मैच खेलने के बाद टॉप नंबर पे आई। और अब अगर अभी तक की सिचुएशन की बात करें तो तकरीबन और वैसे अगर बात करें तो 10 टीमें हैं और हर टीम ने अपने 9-9 मैच खेलने हैं, और हर टीम ने 9-9 मैच खेलने हैं। और मुझे लगता है कि अगर एक टीम अपने 9 के 9 मैच जीत जाती है, वो तो कंफर्म है कि वो सेमीफाइनल में होगी। उसके बाद 8-7 इनका मुकाबला होगा। कोई रन अगर बराबर पॉइंट्स आ जाते हैं, बराबर मैचेस जीते होंगे, नेट रेट पे जो है डिसीजन होगा, तो मेरे ख्याल में कोई 8 मैच वाला भी चांसेस हैं कि एक दो टीमें कंफर्म जो हैं वो सेमीफाइनल में जाएं। 7 पे जो है वो हो सकता है रन रेट पे जो है वो फैसला हो। तो ये सिचुएशन है। और अभी तक ये है कि कल तक तकरीबन तमाम टीमें जो है वो अपना एक एक मैच खेल चुकी थी, और उसमें सिनेरियो ये है कि न्यूजीलैंड टॉप पे है, फिर साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, और इसी तरह एक और टीम थी। ये टीमें जो हैं वो इंडिया, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो अब ये 5 टीमें जो हैं वो अपना एक एक मैच जीत चुकी हैं। और अगर हम बात करें एक और बहुत ज़बरदस्त मैच की, हाई स्कोरिंग मैच रहा था जिसमें साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच था। श्रीलंका ने पहले टॉस जीता और साउथ अफ्रीका को बैटिंग के लिए कहा, जो कि फ़ैसला जो है वो श्रीलंका के लिए जो है एक नीला तोता साबित हुआ। बहुत ही जहरीला किस्म का उनका डिसीजन था, और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही वो फेवर में रहा उनकी। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और तकरीबन 428 रन का उन्होंने हदफ दे दिया 50 ओवर्स में, जो कि बहुत मुश्किल था। तकरीबन 10 का जो है वो रन रेट चाहिए था पर ओवर। श्रीलंका ने जो है बैटिंग की, और उनके जो कोसल मैंडस थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की पावर प्ले के अंदर। मतलब उनकी इंटेंट से और जिस तरह वो खेल रहे थे, लगा कि श्रीलंका जो है वो शायद चेज़ कर ले, लेकिन उनकी विक्स जो है वो विकटें गिरना शुरू हुई। तो उसके बाद भी, लेकिन वो भी तकरीबन 350 तक जो है वो स्कोर कर लिया हुआ था उन्होंने। तो इस मैच से जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये है कि अगर आप विकटें जल्दी हासिल करेंगे तो फिर ही आप जो है वो दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप विकटें नहीं लेते तो ऑलमोस्ट एक दो टीमों के अलावा सब टीमों के अंदर इतना पोटेंशियल ज़रूर है कि उनके बैट्समैन खड़े रहेंगे तो वो 10 रन पर ओवर के हिसाब से भी वो टारगेट जो है वो चेज़ कर लेंगे। जिस तरह श्रीलंका खेल रहा था स्टार्ट के अंदर, और कोसल मैंडस जो है वो क्रीज पर मौजूद थे, तो इस तरह लग रहा था कि जिस तरह ये हदफ पूरा हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकटें गिरना शुरू हुई, वो भी आउट हो गए। तो जो है वो इस वजह से श्रीलंका जो है वो चेज़ नहीं कर पाया, और 350 के अराउंड जो है वो आउट हो गया। और साउथ अफ्रीका की बात करें, 428 रन जो उन्होंने बनाया। प्रिंटन डी कॉक ने ऊपर से, डॉसन ने ऊपर से बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, उन्होंने सेंचुरीज़ बनाई। फिर उसके बाद एडम मार्करम ने जो इनिंग्स खेली, उन्होंने 49 बॉल्स पे 100 रन बनाए। और अगर बात की जाए, और ये सबसे बेहतरीन इनिंग्स थी किसी भी बैट्समैन के लिए कि उसने तेज़ तरीन रन्स बनाए हों वर्ल्ड कप के अंदर, तेज़ तरीन सेंचुरी की हो। और ये अभी रिकॉर्ड एडम मार्करम के पास है कि उन्होंने 49 बॉल्स पे जो है वो 100 रन स्कोर किए। अगर दूसरी तरफ हम बात करें, पहले ये किसके पास रिकॉर्ड था, तो ये केविन ओब्रायन आयरलैंड के बैट्समैन थे जिन्होंने 2011 के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया था, और उन्होंने 50 बॉल्स पे 100 किया था, और आई थिंक वो उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ किया था। और ये अभी जो इन्होंने स्कोर किए, ये इन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ किए एडम मार्करम ने, और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी। चौके ज़्यादा थे, सिक्सर्स भी थे 4 से 5, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली और 49 बॉल्स पे उन्होंने 100 रन किए। और ये जो इनिंग्स थी उनकी, ये बड़ी क्रूशियल थी साउथ अफ्रीका के लिए कि उन्होंने 428 रन का टारगेट दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान का भी एक मैच हुआ नीदरलैंड के साथ, और 81 रन से पाकिस्तान वो मैच जीत गया। और नीदरलैंड एक छोटी टीम थी, इनएक्सपीरियंस टीम थी, लेकिन फिर भी एक टाइम पे लगा कि जैसे नीदरलैंड जो है वो कहीं ना कहीं अपसेट ना कर दे पाकिस्तान को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। और रिजवान की पहले इनिंग्स थी, फिर उसके बाद शादाब और आई थिंक नवाज़ ने
जो है वो इनिंग खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो थोड़ा अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब हो गया। वरना वो यही कहा जा रहा था कि ये टोटल बहुत कम है और बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए ये मैच विन करना। 287 का टारगेट था। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के टॉप 3 की, मामूल हक और साथ फ़खर जमान और बाबर आजम, ये 3 बैट्समैन आ रहे हैं और पिछले 1-1.5 महीने से एशिया कप भी और ये भी इन तीनों की फॉर्म नहीं है। शुरू के 1-2 मैचेस एशिया कप के थे जिसमें मामूल हक ने अच्छा स्कोर किया, लेकिन उसके बाद उसके पास भी कोई उसका जो है वो फॉर्म नहीं लगी हुई, वो भी जो है वो मतलब बहुत कम स्कोर्स पे आउट होते जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें मामूल हक की और बाबर आजम की, तो ये एक ही स्टाइल के प्लेयर हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, फिर अपनी इनिंग्स बिल्ड करते हैं और फिर बाद में थोड़ा सा तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में मामूल हक की जगह पे अगर अब्दुल्ला शफीक आ जाएँ और ज़मान उसको फ़खर ज़मान को आप नहीं रेस्ट देना चाह रहे, उन पे आप बड़ा रिलाई करते हैं, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, वो हिटिंग अच्छी करते हैं, वो अगर कोई आपके बड़ा स्कोर आ जाता है तो फ़खर ज़मान उसमें बड़ा क्रूशियल जो है वो रोल अदा करेंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए। या अगर फ्लैट विकेट्स होती हैं उस पर वो अगर चल जाते हैं तो वो एक अच्छा बड़ा रन जो है वो बोर्ड पे सेट करने में जो है वो आपकी मदद करेंगे। तो मेरे ख्याल में मामूल हक की बजाय आप अब्दुल्ला शफीक के साथ जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, बाहर निकल के भी स्कोर करते हैं, ऊपर से वो राइट आर्म जो है बैट्समैन है। दूसरी तरफ आपके फ़खर ज़मान लेफ़्ट आर्म बैट्समैन हो जाएंगे, लेफ़्ट हैंड बैट्समैन हो जाएंगे, वो अब्दुल्ला शफीक राइट हैंड बैटर्स हो जाएंगे। तो वो बड़ा अच्छा एक कम्बिनेशन बनेगा। जैसे कि आपको पता है कि बॉलर्स को भी प्रॉब्लम होती है अपनी लाइन सेट करने के लिए, अगर लेफ़्ट और राइट हैंड जो बैटर्स हों उनके साथ अपनी लाइन और लेंथ सेट करने में। तो मेरे ख्याल में इस कम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए और जो स्पिन डिपार्टमेंट है शादाब और नवाज़ को, उनको और अच्छी बॉलिंग भी करनी चाहिए और बैटिंग में भी उनका एक बुनियादी रोल होगा। उसके बाद अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम के रन्स भी जो हैं वो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर वो रन्स नहीं बनाते तो और उसके अलावा फ़खर ज़मान की भी फॉर्म ठीक नहीं रहती तो ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप अंडर प्रेशर होगी। और ये एक तरफ से अच्छा था कि पाकिस्तान का जो पहला मैच था नीदरलैंड के साथ और फिर श्रीलंका के साथ है, ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के पहले ही 3-4 मैच बड़ी टीमों के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड के साथ होते तो बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान का जो है वो अपनी फॉर्म बहाल करना। तो ये अच्छा हुआ कि नीदरलैंड के साथ पहला मैच था और पाकिस्तान ने जीत लिया 81 रन से। अब दूसरा श्रीलंका के साथ मैच है, श्रीलंका बहुत बुरी तरह साउथ अफ्रीका से पिटी है, लेकिन उन्होंने चेस करने की अच्छी ट्राई की थी। तो पाकिस्तान के लिए श्रीलंका का मैच भी जो है वो इजी नहीं होगा, कल जो है वो खेला जाएगा। उसके बाद 14 को पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ खेलेगी, उसके बाद फिर 20 को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलेगी। तो आगे वाले 3-4 मैचेस जो हैं वो टफ़ हैं, तो पाकिस्तान के लिए कल का मैच जीतना काफ़ी ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान जीत जाता है श्रीलंका से तो इंडिया के ख़िलाफ़ जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान जो है वो मोमेंटम होगा पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी कि वो जीत सकते हैं। जो प्लेयर्स हैं उनका भी एतमाद बहाल होगा, वो भी कॉन्फिडेंट होंगे, उनकी फॉर्म भी लगी होगी, तो फिर एक अच्छा जो है वो मैच देखने को मिलेगा जो इंडिया के साथ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।